जय बच्चों, चलिए जैसा कि पहला चैप्टर्स का पूरा 40 ऑब्जेक्टिव्स रियल नंबर का कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देख ले, है ना। तो आज से हम लोगों का ये दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। चैप्टर्स का नाम क्या है, बहुपद। ये बहुपद चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 है। ऑब्जेक्टिवों का क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। पूरा बहुपद का ऑब्जेक्टिव आएगा, 40-50 ऑब्जेक्टिव, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव सब दिया जा रहा है। अगर एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो गलती नहीं होगा, इतना तो संतुष्ट हो जाइए, है ना। पर किससे रहे हैं, बाय प्रिंस सर, है ना। चलिए तो शुरू कर देते हैं। ये 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद थोड़ा सा भी बचपन में भी पढ़े होंगे, बचपन यानी 6, 7, 8 सब में, कि एक घात वाले यानी एक घाती। एक घात वाले को क्या बोलते हैं, एक घाती बहुपद बोलते हैं। लेकिन एक घाती कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। एक घाती का दूसरा नाम भी एक होता है, उसका नाम है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। अब देखिए उसी को उल्टा करके पूछ दिया। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम, रैखिक बहुपद किसका दूसरा नाम, एक घाती का। एक घाती का मतलब क्या होता है, जिसका घात एक हो, जिसका घात कितना हो, एक हो, उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद घात एक को बोलते हैं। घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो घात एक देख लीजिए, x का घात कितना है, इस पे 2 है, आपको यहाँ पे 2 झलक रहा है, ठीक ना। तो ये नहीं होगा। इस पर भी देखिए पावर घात में क्या है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक घात है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन था रैखिक बहुपद से, और उसी का उल्टा इस बार पूछा कि रैखिक अवधि नहीं है, रैखिक नहीं है। तो देख लीजिए, जो एक घात से एक से अधिक घात होगा, जिसमें क्या होगा, एक से अधिक घात वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे x के पावर नहीं, कुछ तो क्या है, एक है, यानी कि एक घाती में आ गया, है ना। एक घाती बोला नहीं, इसमें भी पावर एक है, एक घाती में आ गया, इसमें भी पावर एक है, इसमें देखिए पावर में कितना है, 3 है। तो यही आंसर हो जाएगा, बोला गया ये रैखिक बहुपद नहीं है, यानी एक घात वाला बहुपद नहीं है। ये क्या घात वाला है, 3 घात वाला है। कितने घात वाला है, 3, क्योंकि घात कितना है, 3। तो जितना घात उतना घाती। अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक। जब भी शून्यक पूछे ना, सीधा उसको 0 के बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। ax + b बराबर में लिख लेंगे 0। तो ax बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, +b है। अब उस साइड जाएगा तो जानते हैं, इधर प्लस तो उधर माइनस में, तो -b हो गया। अब a और x के बीच में कौन सी का संबंध है, गुना का संबंध है। तो a को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b अपॉन में a। अब आप देख लीजिए क्या नंबर में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बोला है रैखिक बहुपद का आलेख होता है। रैखिक बहुपद का क्या पूछा गया, आलेख कैसा होता है। तो रैखिक एक घात होता है, सीधा होगा। आलेख कैसा होगा, सीधा। सीधा का मतलब सरल रेखा में। सीधा का मतलब क्या होता है, सरल रेखा में। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा, सरल रेखा में। और कैसा होगा, सरल रेखा में, है ना। चलिए अब वक्त तो होगा नहीं, वक्त तो हो गया टेढ़ी मेढ़ी, रैखिक नहीं होगा, टेढ़ी में परवलय भी नहीं होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन में ये तो हो ही गया। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद, क्या लिखा हुआ है, द्विघात मतलब 2 घात। द्विघात का मतलब 2 घात। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए, 2 घात वाला कौन है, कौन झलक रहा है, 2 घात वाला। एक के नंबर में झलक रहा है 2 घात वाला, है ना, x² b, है ना।
उसके बाद इधर तो ये तो है नहीं, एक घात है, इसमें भी नहीं होगा, इतनी घात हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? कोई दिक्कत? एकदम आसान आसान। और पूरा ये बहुपद चैप्टर से आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछ देता है? 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। कौन से बहुपद के? द्विघात। फिर से वही बात, द्विघात। द्विघात मतलब दो घात। एक बात याद रखिएगा, जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है। जिस बहुपद का जितना घात उतना शून्य, घात बराबर शून्य। तो घात है 2 तो शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। कोई दिक्कत? घात बराबर शून्य क्या रखना है? एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? द्विघात बहुपद का पूछा गया आलेख। एक घात बहुपद का क्या था? एक घात जो था, एक घात जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, उसका सीधा था। क्या था? सीधा रेखा होता है। लेकिन जब द्विघात हो जाए तो सीधा तो नहीं होगा, है ना, सीधा नहीं होगा, वृत्त के जैसा नहीं होगा, ना ही दीर्घवृत्त होगा। ये होगा कैसा? परवल है। परवल है यानी परवल के जैसा, ये कुछ यू शेप का, यू शेप का, यू है ना, यू शेप का होता है। कौन? द्विघात बहुपद का आलेख। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा हो जाएगा? परवलय हो जाएगा। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? परवलय होगा। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक द्विघात बहुपद का घात होगा। क्या बोला? ये बार बार वही क्वेश्चन आया और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। किसी का भी एग्जाम दीजिए, 10th में चाहे 6 माही एग्जाम दीजिए, 3 माही एग्जाम दीजिए, 9 माही वाला 9 महीना वाला जो एग्जाम होता है, हाँ, उसके बाद वार्षिक एग्जाम, बोर्ड, बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिए, हर जगह पे इस तरह का क्वेश्चंस आता। 9th में भी आता, 9th में भी एक चैप्टर है बहुपद, वहां भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका। ये 6 माही एग्जाम जो स्कूल में एग्जाम्स होता है ना। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होगा? तो द्विघात बहुपद है तो घात कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। द्विघात बहुपद के घात कितना? 2। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे इस चैप्टर, इस लेक्चर 1 का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ना। तो ये अगर समझ में अभी तक आ गया है तो आगे देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर अगला लेक्चर्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दीजिए, है ना, ताकि हमको लगे कि नहीं आप देख रहे हैं, तो फिर हम अगला लेक्चर और भी जल्दी आपको बना करके देंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न कौन बहुपद है? कौन बहुपद है ये पहचानना है, बहुपद का पहचान। तो बहुपद कौन होगा? तो इसमें देखिए x+1 अपॉन में है x स्क्वायर। अपॉन में कभी भी x नहीं होना चाहिए, है ना। अपॉन मतलब बटे में नहीं आना चाहिए, x या x स्क्वायर बटे में नहीं आना चाहिए। यहाँ बटे में है, x का मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? बटे में, यहाँ भी x है ना, x+1। तो c भी नहीं होगा, माइनस में है। ये भी सुने हो, किसी भी बहुपद का घात कभी माइनस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा x² + √2x होगा। इस प्रकार आज हम लोग लेक्चर 1 का 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को जो क्लास 10th और बिहार बोर्ड 2026 का तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम इस बार देंगे, उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके, समझ सके और 10वां के मैथमेटिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, है ना। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।